प्रिय दर्शकों, हम आज अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि बहुत लोग आर्थिक संकट में रहते हैं। लोन देने वाले हमारे पीछे पड़े हुए, क्रेडिट पे सब कुछ चल रहा है। ऐसे में लोग कई बार कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, वापस दे नहीं पाते। अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि जो चीज नहीं चाहिए वो भी ले लेते हैं, जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं, हमारी चादर के बाहर पांव पसार देते हैं। तो हम आज अपने चारों तरफ लोगों को आर्थिक संकट में देखते हैं। 5,000 कमाने वाला भी मुश्किल में है, और मैंने देखा कि 20,000 कमाने वाला भी मुश्किल में है, 50,000 कमाने वाला भी मुश्किल में है, और जो 1 लाख कमा रहा है वो भी दिक्कत में है। पर मित्रों, प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हमारी जरूरतें पूरी हों। एक आयत देखिए, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 2 Corinthians chapter 9 verse 8। वहां क्या लिखा है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यह है कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हो, और हर बात में और हर समय सब कुछ जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे पास रहे, और हर भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। यह है प्रभु की इच्छा। एक राज है, और वो राज इसी अध्याय में, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसकी 6वीं आयत। अभी हमने पहले 8वीं आयत पढ़ी थी प्रभु की मनसा को पहचानने के लिए। अब हम 6वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। एक बहुत ही सरल सा सिद्धांत, अ सिंपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कहता है कि तुम्हारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की चाबी तो मैंने तुम्हारे हाथ में दे रखी है। अब तुम जो करना चाहते हो करो। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। He will meet our need, but not our greed। हमारे लालच को तो परमेश्वर कभी पूरा नहीं करेगा, पर हमारी जायज जरूरत को परमेश्वर निश्चय ही पूरा करेगा। कुछ लोगों की आदत होती है इधर से भी कर्ज लेना, उधर से भी कर्ज लेना, लोगों से कर्ज लेना। अभी एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी। उस व्यक्ति ने अपने यीशु मसीह में आने से पहले का अनुभव, या प्रभु के भय में आने से पहले का अनुभव यूं बताया कि मैं तो लोगों से मित्रता ही इस मकसद से करता था कि 2-4 बातें करूं, उनका दिल जीतूं, और उसके बाद उनसे कुछ पैसा ले लूं। यूं पैसा ले लेकर के इस नौजवान ने, 35 साल के इस जवान ने अपने ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज कर लिया। अब सोचो, किसी से 10,000, किसी से 15,000, 50,000, 25,000, और कर्ज ले लेकर के अपने जीवन को चला रहे हैं। अंततः 15 लाख के कर्ज में चले गए। जिनसे पैसा लिया था वो पीछे पड़ गए, तो जान बचा के भागता फिरा। ऐसे में उस जवान पर प्रभु की रहमत हुई, प्रभु की दया हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु नहीं चाहता कि हम कर्ज ले लेकर अपनी जिंदगी बिताएं। अगर आपने बहुत लोगों से कर्ज लिया हुआ है, तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्ज का एक एक पैसा चुका दीजिए। किसी और का पैसा अगर आपके हाथ में है तो वो आपके फायदे में कभी नहीं रह सकता। आपने जो वचन दिया था उस समय पर अगर आपने जिससे पैसा लिया उसको नहीं लौटाया है, और वो आहें भर रहा है, वो रो रहा बेचारा, प्यारे मित्रों, आपके परिवार पर, आपके जीवन में फिर कैसे बरकत आएगी? प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपने किसी का पैसा लिया है तो उसको चुका दें, और कर्ज लेने की आदत छोड़ दें, बल्कि परमेश्वर के वचन का यह राज सीखें। क्या है राज? कि तुम बोना शुरू कर दो। तुम बोना शुरू कर दो, क्योंकि तुम जब बोओगे वो बीज फल लाएगा और तुम काटोगे,
और सिद्धांत क्या है कि थोड़ा बोओगे तो थोड़ा काटोगे और ज्यादा बोओगे तो ज्यादा काटोगे। ये जो अध्याय है 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और इससे पहले का अध्याय 8वां अध्याय, दोनों अध्यायों में बहुत से आर्थिक सिद्धांत सिखाए गए हैं। आप ध्यान से इसको बाद में अपने घर पर तसल्ली से पढ़िएगा। बोने की आदत डालें। इन आयतों का, खास करके इस आयत का शायद मसीही जगत में बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है। लोगों को यह सिखाया जा रहा है भाई बो दो तो परमेश्वर बहुत देगा, 100 रुपए दो 1000 दे देगा, 1000 दो 10,000 दे देगा, लाख दो 50 लाख दे देगा। नहीं, मैं आज आपको वचन में से यह नहीं सिखा रहा हूं। परमेश्वर के यहां कोई लॉटरी नहीं है, प्रभु कोई जादूगर नहीं है कि आप 100 रुपए बोओगे तो वो 1000 करके लौटा देगा, 1000 बो दोगे तो 10,000 मिल जाएगा। ऐसे छिछले सिद्धांतों के कारण, शैलो टीचिंग्स के कारण लोग मसीह में तो मजबूत नहीं हो रहे, वचन में मजबूत नहीं हो रहे। लोग सोच रहे हैं कि प्रभु के पास कोई लॉटरी है, कोई स्कीम है, 1000 दे दो 10,000 ले जाओ, 10,000 दे दो 1 लाख ले जाओ। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। यह तो मसीही जीवन को जीने का एक तरीका है, हमारी जरूरतों को, नीड्स को पूरा करने का एक राज है। मैं आशा करता हूं आप इस बात को शुरू में ही समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस 9वें अध्याय की 10वीं आयत पे गौर करें। यहां लिखा है 2 कुरिन्थियों 9 और उसकी 10वीं आयत। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। क्या लिखा है? परमेश्वर के बारे में लिखा है। परमेश्वर कौन है? बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी, भोजन के लिए रोटी देता है। और लिखा है कि वह तुम्हें बीज देगा। परमेश्वर तुम्हें बीज देगा। क्या करने के लिए? बोने के लिए। और जब तुम उस बीज को बोओगे तो वो एक और काम करेगा, वो तुम्हारे बीज पर बरकत भेजेगा, आशीष भेजेगा और तुम्हारे बीज को फलवंत करेगा। और जब वो तुम्हारे बीजों को फलवंत कर देगा तो तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होंगी और भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, उसका नाम सदा धन्य माना जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे औरों के साथ शेयर करें और शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।